मिडिल ईस्ट में ईरान से जंग के बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने गजा को लेकर ऐतिहासिक डील की घोषणा कर दी। ट्रंप ने गजा में शांति लाने के लिए 20 पॉइंट वाले एक प्लान की बात कही है, जिसमें गजा से इजरायली सेना की वापसी और हमास के हथियार छोड़े जाने का जिक्र है। और ट्रंप के इस प्लान पर हमास ने तो हामी भी भर दी, लेकिन इजरायल की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के इस प्लान को मानेंगे? नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। ईरान के जो हमले हुए, उन हमलों के बाद एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ईरान को घेरें तो कहां घेरें। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा करने की कोशिश की, बाब अल मंदेब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी ईरान काबू में ही नहीं आ रहा। अमेरिका के पास अब कोई प्लान नहीं बचा है जिससे वो किसी भी तरह ईरान को घुटनों पर ला पाए। और ईरान ने यह दिखा दिया कि वो क्या कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह से ईरान के द्वारा ऑपरेशंस लगातार चलाए जा रहे हैं, उन ऑपरेशंस का हवाला दे करके अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान को बदनाम करने की कोशिश करता है। और व्हाइट हाउस का ये ऐलान गुरुवार को अमेरिका की मध्यस्थता में हुए सीजफायर समझौते के करीब 9 महीने बाद आया। इजरायल और हमास के बीच बातचीत काफी हद तक दूसरे चरण को लागू करने को लेकर अटकी हुई थी, जिसमें हमास का हथियार छोड़ना, गजा का पुनर्निर्माण में शामिल होना। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान करते हुए कहा कि यह समझौता सावधानी से तय किए गए चरणों में लागू किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही हथियार छोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इजरायली सेना भी पीछे हट जाएगी और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स एक नई फलस्तीनी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर के गजा को वहां के निवासियों और पड़ोसियों के लिए सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी संभालेगा। राष्ट्रपति ट्रंप के 20 सूत्रीय सीजफायर प्लान में ईरान समर्थित मिलिटेंट ग्रुप के हथियार सौंपे जाने और सुरंगों कि अपने विशाल नेटवर्क को ख़त्म करने की मांग भी की गई है। क्या ऐसा हो पाएगा? ईरान का जो असली जो उनकी कोर ताकत है, क्या वो उसे छोड़ देंगे? उनकी वो मिसाइलों वाली सुरंगें, जिनकी कुछ कुछ तस्वीरें गाहे बगाहे सामने आती है और जिसे देखकर ईरान के ताकत को अंदाज़ा इसी बात से लगा करके अमेरिका की टांगें कांप जाती हैं कि आखिर ये कितनी मिसाइलों की सुरंग इस वक्त ईरान के पास मौजूद है। इसमें इजरायली सेना का गजा से हटना, एक नई टेक्निकल फ़लस्तीनी सरकार का आना, एक स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती 2 साल से भी अधिक समय तक चले जंग के बाद पूरी तरह से प्रभावित है। फलस्तीनी इलाके का पुनर्निर्माण भी इसमें शामिल है, लेकिन हमास ने अपने हथियारों पर चर्चा करने से पहले शुरुआती चरण को लागू करने पर जोर दिया था। ग्रुप के फाउंडिंग चार्टर में इजरायल के खिलाफ हथियारों के साथ जंग की बात भी कही गई है। हमास ने अपने हथियारों के जखीरे, जिसमें रॉकेट, एंटी टैंक्स मिसाइल्स और विस्फोटक भी शामिल हैं, जो उसकी पहचान है, मुख्य हिस्सा है, उसे वो छोड़ना नहीं चाहता। और क्यों छोड़े? हालांकि हमास ने इस महीने की शुरुआत में यह ऐलान भी किया कि उसने गजा में अपनी सरकार भंग कर दी है और सीज फायर डील के साथ संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक तकनीकी समिति को सत्ता सौंपने की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस के दिशा निर्देशों के तहत बोर्ड ऑफ पीस के अधिकारियों ने समझौते के तहत बहुत ही सकारात्मक आकलन पेश किया। ये आकलन वैसा ही है जैसा ट्रंप और उनके शीर्ष सहयोगियों ने तब किया था जब बोर्ड ऑफ पीस गजा में सीजफायर की निगरानी के लिए ट्रंप की ओर से गठित एक इंटरनेशनल संस्था का पहली बार गठन किया गया था। अधिकारी हमास या गजा में काम करने वाले किसी अन्य जो दूसरे ग्रुप जैसे कि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के हथियार छोड़ने के लिए कोई खास समय सीमा नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि गजा पुलिस फोर्स अगले 2 हफ्तों में बोर्ड ऑफ पीस समर्थित गजा प्रशासन को हथियार सौंप देगी। हालांकि अधिकारियों के अनुसार गजा पुलिस फोर्स में हमास अधिकतर लड़ाके शामिल नहीं है। साथ ही समझौते के इस हिस्से में भारी हथियार भी शामिल नहीं किया गया। बोर्ड ऑफ पीस से जुड़े एक अधिकारी ने यह बताया कि इसकी जगह भारी हथियारों को सौंपने और हमास की सुरंगों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने का काम बंद होगा, जिसमें 7 महीने से अधिक यानी 200 से 350 दिन लग सकते हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि बातचीत के हर चरण में इजराइल से राय मशवरा लिया गया था, जो हमास के हथियार छोड़ने या कम से कम गजा पर पर्दे के पीछे से अपना नियंत्रण छोड़ने की इच्छा को लेकर बहुत शक में था। अमेरिका के एक अधिकारी ने यह कहा कि अगर इजराइल गजा के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट वाला प्लान आगे नहीं बढ़ाता है तो वे बहुत निराश होंगे। और बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने गुरुवार को पहले ही कहा था कि यह प्रस्ताव इजराइल की मांगों को पूरा नहीं करता है, जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि यरूशलेम इसे आगे नहीं बढ़ने देगा।
अमेरिका के सीनियर अधिकारी ने चेतावनी देते हुए ये कहा कि हम इजराइल से ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि जो उस 20 सूत्रीय प्लान में नहीं है, जिस पर वे शुरू में सहमत हुए थे, और इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि वे इसका पालन करेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति ट्रंप बहुत ज़्यादा निराश होंगे। अधिकारी ने आगे कहा कि हमें बस इतना चाहिए कि वे उस मूल समझौते पर कायम रहें जिससे उनके बंधक घर वापस आएं और युद्ध खत्म हो। हमें विश्वास है कि वे इसमें एक अच्छे पार्टनर बने रहेंगे और समझौते का पालन करेंगे। गजा पिछले 2.5 साल से जंग में उलझा हुआ है। गजा में 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के बाद युद्ध शुरू हुआ, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए, 251 लोगों को बंधक बना लिया गया। जबकि गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गजा में इजराइल के जवाबी हमले में 73,000 से अधिक फलस्तीनी नागरिक मारे गए, जिसमें युद्ध विराम के बाद मारे गए लोग भी शामिल हैं। बहरहाल वर्तमान स्थिति ईरान अमेरिका के बीच उस डील की जो चर्चा चल रही है, जिससे कि शांति समझौते और तमाम तरह की बातों का जिक्र हो रहा है, हो पाएगा या नहीं ये तो बहरहाल आने वाले वक्त में स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन अब देखना ये भी अहम होगा कि क्या जो ये डील की बातें हो रही हैं, ये डील सिरे चढ़ पाएगी। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमास के हथियार छोड़े जाने का जिक्र है और ट्रंप के इस प्लान पर हमास ने तो हामी भी भर दी, लेकिन इजराइल की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के इस प्लान को मानेंगे? नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। ईरान के जो हमले हुए, उन हमलों के बाद एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ईरान को घेरें तो कहां घेरें। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा करने की कोशिश की, बाब अल मंदेब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी ईरान काबू में ही नहीं आ रहा। अमेरिका के पास अब कोई प्लान नहीं बचा है जिससे वो किसी भी तरह ईरान को घुटनों पर ला पाए, और ईरान ने यह दिखा दिया कि वो क्या कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह से ईरान के द्वारा ऑपरेशंस लगातार चलाए जा रहे हैं, उन ऑपरेशंस का हवाला दे करके अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान को बदनाम करने की कोशिश करता है। और व्हाइट हाउस का ये ऐलान गुरुवार को अमेरिका की मध्यस्थता में हुए सीजफायर समझौते के करीब 9 महीने बाद आया। इजरायल और हमास के बीच बातचीत काफी हद तक दूसरे चरण को लागू करने को लेकर अटकी हुई थी, जिसमें हमास का हथियार छोड़ना, गजा का पुनर्निर्माण में शामिल होना। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान करते हुए कहा कि यह समझौता सावधानी से तय किए गए चरणों में लागू किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही हथियार छोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इजरायली सेना भी पीछे हट जाएगी और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स एक नई फलस्तीनी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर के गजा को वहां के निवासियों और पड़ोसियों के लिए सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी संभालेगा। राष्ट्रपति ट्रंप के 20 सूत्रीय सीजफायर प्लान में ईरान समर्थित मिलिटेंट ग्रुप के हथियार सौंपे जाने और सुरंगों के अपने विशाल नेटवर्क को खत्म करने की मांग भी की गई है। क्या ऐसा हो पाएगा? ईरान का जो असली जो उनकी कोर ताकत है, क्या वो उसे छोड़ देंगे? उनकी वो मिसाइलों वाली सुरंगें, जिनकी कुछ कुछ तस्वीरें गाहे बगाहे सामने आती है और जिसे देखकर ईरान के ताकत को अंदाज़ा इसी बात से लगा करके अमेरिका की टांगें कांप जाती हैं कि आखिर ये कितनी मिसाइलों की सुरंग इस वक्त ईरान के पास मौजूद है। इसमें इजरायली सेना का गजा से हटना, एक नई टेक्निकल फ़लस्तीनी सरकार का आना, एक स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती 2 साल से भी अधिक समय तक चले जंग के बाद पूरी तरह से प्रभावित